रिसर्च असाइनमेंट। हम लोग बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट की। उसके बाद जो जहाँ तक मेन बॉडी की बात है तो उसमें सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप इंट्रोडक्शन को जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट के फौरी बाद में ही आप स्टार्ट करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन की हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करके आप इसको फिर कंटिन्यूटी में लेके चलेंगे कंक्लूजन तक। कि कंक्लूजन तक आपने पेज ब्रेकअप नहीं देंगे, उसमें जो है उसको कंटिन्यूटी में कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन भी उसी कंटिन्यूटी में आएगा। उसके बाद रेफरेंसेस की हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप सेपरेट पेज के ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की। अब जो मेन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें मैं आपके साथ अभी एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें आई कैन गिव यू सम डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द मेन बॉडी, उसमें के क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। आई विल ओपन अ डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन सी the structure of main body. ये एक मैंने डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आप इसको सारे विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन। इसमें लेट्स स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट। सो ऑन द टॉप आई जस्ट रोट द टाइटल ऑफ द पेपर, the prospects of new provinces in Pakistan, opportunities and challenges. So that is the title of the topic, research topic. But you in a research assignment, because this is not a research assignment, so I put it in that very fashion. तो रिसर्च असाइनमेंट में आप क्या करेंगे कि टाइटल का एक अलहदा पेज बनाएंगे, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक अलहदा पेज बनेगा, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको नज़र आएंगी कोई मतलब ये थोड़ी चूँकि एक्सटेंसिव है, ये 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 20 से 25 पेजेस का, तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने कोई 10-12 लाइनें उसके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हैं। तो इसमें अगर आप जो मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, अगर आप इसको रीड करें तो आपको यू वुड गेट टू नो दैट the subject of creating more administrative units for managing the affairs of the country is an ancient matter in an efficient manner has become a significant issue faced by almost all the countries around the world, especially by the developing countries. In the face of increasing population and subsequent complex nature of issues, the administrative setup of the country requires some changes to be made, and Pakistan is no exception in this regard. अब ये हमने देखा कि 3 से 4 लाइनें इसके हो गई जो टॉपिक की जो ओवरऑल इसकी जो नीड फॉर दी मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हमारा टॉपिक है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। उसके बाद मेन इस टॉपिक के ऊपर आ गया जी ये व्हाट इज दिस topic about. This study explores the prospects of creating a new provinces in Pakistan. It investigates not only the factors that pose hurdles in the way of creating new provinces, but also thrives on the benefits that are offered by additional provinces. अब ये देखें 2 लाइनों में 2 सेंटेंसेस में मैंने
अपने उस सारे प्रोजेक्ट को जो ये जिसके बारे में ये है स्टडी उसको सम अप कर दिया है। उसके बाद इसमें जो फर्दर इसकी चूँकि थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है तो इसके बाद थोड़ा और मैंने उसको मज़ीद एक्सपेंड कर दिया कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट डिस्क्रिपेंसीज एंड ग्रीवियंसेस आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड फॉर द स्टडी एज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें जो मैंने आपके साथ बात की थी कि इसकी जो मेथड होता है रिसर्च की टाइप के बारे में कि रिसर्च मेथडोलॉजी में कि क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी। तो दिस स्टडी इज प्रीडोमिनेंटली क्वालिटेटिव इन नेचर एंड फोकस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। ये एक सेंटेंस मैंने उसके रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में उसमें बता दिया कि कौन सा रिसर्च जो मेथड है वो यूज़ किया गया है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। उसके बाद अब ये लास्ट सेंटेंस जो है दैट इज़ अबाउट द कंक्लूजन, एनालाइजिंग द चैलेंजेस टू बी ओवरकम फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, consensus among mainstream political parties of Pakistan is required, the possibility of which seems bleak in the near future। कि वो बताता है उसकी अपनी फाइंडिंग्स में, अपने कंक्लूजन में कि इन क्रिएशन जो न्यू प्रोविंसेस के लिए उनको क्रिएट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक कंसेंसस जो है ना, एक इत्तफाक राय जितनी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़, मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, ये उनमें कंसेंसस, उनमें इत्तफाक राय होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है नियर फ्यूचर में। तो ये वो कंक्लूड कर दिया। और उसके बाद नीचे देखें आप कीवर्ड्स में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का वर्ड यूज़ किया है, पहली लाइन में मैंने वो ले लिया जो कि ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें मेरी स्टडी में। न्यू प्रोविंसेस है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान एटसेट्रा, ये सारे मैंने कीवर्ड्स कुछ इसमें से लेके एब्स्ट्रैक्ट को मैनेज कर दिया। तो दैट इज़ हाउ यू विल ट्राई टू मैनेज द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ योर स्टडी। उसके बाद अब आ गया ये इंट्रोडक्शन, यहाँ पे है ना, तो ये आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा जो हमने अभी इंस्ट्रक्शन में उसमें डिस्कस किया। तो इसमें आपने थोड़ा सा डिटेल में जो चीज़ें हैं थोड़ी सी वो, जैसे ये मैंने ऊपर ये कुछ क्राइटेरिया उसमें 3 स्टैंडर्ड रखे, पॉपुलेशन है, उसके बाद डिस्क्रिपेंसी एंड ग्रीवियंसेस और पॉलिटिकल इम्बैलेंस स्ट्रक्चर, कि किसी सूबे की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, किसी की सूबे की सीटें बहुत कम हैं, तो ये इम्बैलेंस जो है ये भी एक फैक्टर है जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में इसमें थोड़ी सी डिटेल में इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी आप देख रहे हैं ये वाला जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग। ये भी आपके साथ में ये दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग विच वी विल डिस्कस टुडे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन आपने देखा, अभी ये मैं स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब ये जो हमने देखा ना कि क्राइटेरिया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, अब ये जो है ये उसका मेन बॉडी का पार्ट आ गया, जो हमने मेन बॉडी यूज़ की थी टर्मिनोलॉजी अपने उस स्ट्रक्चर में, कि मेन बॉडी में अब इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा टॉपिक है उसकी जो हेडिंग मेन होंगी वो सारी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी लेके आएंगे। तो इसकी पहली हेडिंग जो आ जाएगी इंट्रोडक्शन के बाद, दूसरी हेडिंग वो क्रिएशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। वो क्राइटेरियाज क्या हैं? पॉपुलेशन की बेस पे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी इम्बैलेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बेस पे होते हैं। और उसके बाद ग्रीवियंसेस एंड डेवलपमेंट डिस्क्रिपेंसीज एंड ग्रीवियंसेस के कुछ सूबे, कुछ एरियाज बहुत डेवलप हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है। तो उनके लोगों के जो कंसर्न हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं, वो ये 3 स्टैंडर्ड हमने यूज़ किए अपनी स्टडी के लिए, इसके लिए। और उसके बाद फर्दर हमने देखा जी कि चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स के, नए सूबों के बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो अब वो नेक्स्ट हेडिंग आ गई चैलेंजेस और बेनिफिट्स। तो पहले हमने चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, 3.1 में चैलेंजेस आ गए। उसके बाद फर्दर जो चैलेंजेस की डिटेल आ गई कि जी कंसेंसस बिल्डिंग अमंग पॉलिटिकल एलीट। और उसके बाद हम देखते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए। और उसके बाद टेरिटोरियल, उसके बाद हमारे पास जो आ गए जी इकोनॉमिक चैलेंजेस के बाद
टेरिटोरियल डिवीजन, और उसके बाद बेनिफिट्स आ गए। अब बेनिफिट्स में कौन कौन से हैं? स्मॉलर यूनिट्स एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बैलेंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दूसरा उसका फ़ायदा, उसके बाद इक्वल सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसका थर्ड बेनिफिट आ गया। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके बहुत ज़्यादा, उसका कंट्रोल ऑफ माइग्रेशन जो है वो होती है, और ये सारा मेन बॉडी में। और उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया, आपने कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज पे रेफरेंसेस स्टार्ट नहीं किए, बल्कि मैंने उसी पेज से ही, क्योंकि रिसर्च पेपर में हमारे लिए कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं फॉलो करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में ये करते हैं। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा जो उसका ओवरव्यू दिया कि स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे आपने ये स्ट्रक्चर इसका असाइनमेंट का अपना मैनेज करना है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको एक वो डेमोन्स्ट्रेशन हमने कुछ ले ली कि किस तरह से उसको आप मैनेज करेंगे। कीवर्ड्स के बारे में आपको आइडिया हो गया, मेन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, कंक्लूजन और मेन बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें। अब जो आज के हमारी डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, दैट इज़ अबाउट दी रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, पहले तो एक जनरल सा आइडिया दे दूं आपको कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में फ़र्क क्या होता है। कि bibliography is usually considered the extensive list of references। ठीक है, कि अब लेट से मैंने आपने एक असाइनमेंट लिखी है, उसमें आपने 5 हवाले दिए हैं, आपने उसमें 5 किताबों से या 5 कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ के उनसे आपने रेफरेंसेस दिए हैं अपनी असाइनमेंट में, कि मैंने यहाँ यहाँ से ये जो मटेरियल इकट्ठा किया है और मैंने उसको अपनी असाइनमेंट में यूज़ किया है। तो वो रेफरेंसेस, वो हवाले जो आपने अपनी असाइनमेंट में यूज़ किए हैं, दोज वुड बी इनलिस्टेड अंडर रेफरेंसेस, उनको हम रेफरेंसेस बोलते हैं। और बिब्लियोग्राफी जब हम कहते हैं ना कि एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ रेफरेंसिंग और एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स, तो उसमें हम कहते हैं जी कि लेट से आपके टॉपिक के ऊपर कोई आपने 20 किताबें या कोई पेपर और पढ़े हैं, लेकिन आपने उनमें से मटेरियल यूज़ नहीं किया अपनी असाइनमेंट में, आपने अपने असाइनमेंट में उनके हवाले नहीं दिए, तो वो आप उनको बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर सकते हैं। इन दैट वे यू कैन टेल द रीडर दैट दीज अदर सोर्सेज आर क्वाइट रेलिवेंट टू दिस सब्जेक्ट, and if the reader is interested to have extensive reading about that topic, he or she can go and consult those other references, those other reference books or papers as well। तो बिब्लियोग्राफी जो होती है उसमें हमने जो रेफरेंसेस अपनी असाइनमेंट में यूज़ नहीं किए होते वो भी शामिल कर देते हैं। लेट से कि हमने जैसे बात की कि 5 किताबों से आपने रेफरेंसेस यूज़ किए अपनी असाइनमेंट में, मतलब आपके रेफरेंस टोटल कितने हैं असाइनमेंट में? 5 हैं। लेकिन जब आप बिब्लियोग्राफी की हेडिंग के नीचे लिखेंगे ना, तो बिब्लियोग्राफी में आप 20 जो रेफरेंसेस दे देंगे, वो 5 वो होंगे जो आपने अपनी असाइनमेंट में यूज़ किए हुए हैं, और 15 वो होंगे जो कि आपने अपनी असाइनमेंट में यूज़ तो नहीं किए, लेकिन वो चूँकि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट हैं, तो आप वो भी उसमें शामिल कर देते हैं। तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। लेकिन यहाँ पे आपने असाइनमेंट में जो यूज़ करना है वो रेफरेंसेस की हेडिंग यूज़ करनी है, क्योंकि आपने अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा ये, तो बट I can give you some liberty to use both, whether if you want to use references that is okay, if you want to use bibliography heading you can do that too। उसमें आसानी आपके लिए ये हो जाएगी कि बिब्लियोग्राफी जब आप हेडिंग देंगे ना, तो उसमें आप सिंपल कुछ बुक्स कंसल्ट करके, मतलब नेट से सर्च करके जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप के ऊपर लेट से आपने असाइनमेंट बनाई है, तो उसमें आप गूगल पे लिखोगे कि बुक्स ऑन पाकिस्तान ईरान रिलेशंस,
तो वो गूगल के ऊपर एक लंबी जो है आपके पास फाइल्स आ जाएंगी जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेस आपको किताबें कोई हवाले मिल जाएंगे। आप वो सिंपली उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी के अंदर मेंशन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो अपनी असाइनमेंट में भी यूज़ किए हों, क्योंकि असाइनमेंट में यूज़ करने के लिए दैट विल बी बिट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू टू मैनेज। तो आप बिब्लियोग्राफी की हेडिंग में आपने जो चीज़ें अपनी असाइनमेंट में किताबों के हवाले यूज़ नहीं भी किए, आप वो भी उसमें शामिल करके आप जो है वो रेफरेंसेस का पोर्शन जो आपकी असाइनमेंट का है वो आप मैनेज कर लेते हैं। तो अब जो है मेन जो चीज़ है आज की डिस्कशन का जो फोकस है वो है कि हम किस तरह से रेफरेंसेस को ऑटो मेथड में मैनेज करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि आप मैनुअल आप जो उसके बारे में स्टडी करके कि रेफरेंस जब हम पुट करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है किताब की या पेपर की वो किस किस तरीके से किस ऑर्डर में पुट की जाती है। तो एक उसका मैनुअल तरीका होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। तो आज मैं आपको ऑटोमेटिक जो तरीका है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तरह से हम लोग असाइनमेंट में अपनी में जो रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग, और सबसे पहले हम इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग की बात कर लेते हैं कि इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग क्या होती है। कि जब आप अपना राइट अप कर रहे होते हो, असाइनमेंट लिख रहे होते हो या अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस वगैरह कुछ भी आप जब उसको लिख रहे हैं, तो उसमें जो आपने किसी दूसरे थीसिस से या किसी दूसरे पेपर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई आइडिया यूज़ किया है तो आप उसका क्रेडिट देते हैं उस राइटर को, उसके ऑथर को। तो उसका एक तरीका होता है कि उसमें हम इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कि उसी में कंटिन्यूटी में हम उसका हवाला दे देते हैं, उसका रेफरेंस दे देते हैं कि हमने ये चीज़ इस किताब से ली है, उसका ऑथर ये था और फलां पेज के ऊपर वो चीज़ मेंशन है, ताकि अगर वो वेरीफाई करना चाहे रीडर उस इंफॉर्मेशन को तो वो इजीली उसको वेरीफाई कर सके कि वेदर इट इज़ अ रियल रेफरेंस और इट इज़ अ फेक रेफरेंस। ठीक है। दूसरा होता है फुट नोट स्टाइल के फुट नोट, ये भी एक रेफरेंसेस को पुट करने का एक डिफरेंट तरीका है असाइनमेंट में। कि चीज़ एक ही है लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके हैं एक चीज़ को पुट करने के। तो पहले हम इन टेक्स्ट रेफरेंसेस की मिसाल मैं आपके सामने ये एक लिखी हुई है ऑलरेडी, तो इसको जो है डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, और एक नई एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैंने लेट से ये मैं अपनी असाइनमेंट लिख रहा हूँ, उसमें मैंने एक पैराग्राफ में लिखा जी पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री लाइज ऑन इट्स जियोग्राफी। अब ये ऊपर आप देख रहे हैं कोटेबल कोट्स, कोटेशन मार्क्स है ये। तो ये इसका मतलब होता है कि आप एज इट इज़ कोई वर्ड्स या जो सेंटेंसेस जो एक ऑथर ने लिखे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप उनको एज इट इज़ उठा के इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके लिख देते हो। उसको आप चेंज इसलिए नहीं करते कि उसकी जो ब्यूटी होती है सेंटेंस की वो उसका या वो जो आइडिया जो एक कॉम्प्रिहेंसिव उसमें होता है वो मतलब उसको इससे बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता एकेडमिक राइटिंग में। तो इस वजह से भी हम समटाइम जो होती हैं और जो डेफिनेशन होती हैं कुछ चीज़ों की, हम लोग कॉन्सेप्ट्स की, उनको भी हम यूजुअली जो है कोटेबल कोट्स में एज इट इज़ उठा के असाइनमेंट में पुट कर देते हैं और साथ में हम उसका रेफरेंस दे देते हैं। तो ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने ये उसकी स्टेटमेंट है। तो लेकिन अब ये जो है एक किसी और किताब जहाँ से मैंने ये स्टडी की वो लेट से जी माइकल है, कोई जॉन माइकल, जिसकी एक किताब है 2018 में, ये इमेजिनरी है, मतलब ये फर्जी हमने लिखा हुआ है। तो वो उसने जो है उसका हवाला दिया था अपनी किताब में और मैंने वहाँ से स्टडी किया और मैंने उसको अपने पेपर में उसका उस राइटर को उसका क्रेडिट दे दिया। एक ये होता है सेकेंडरी रेफरेंस, इसको हम कहते हैं। प्राइमरी रेफरेंस से मुराद ये है कि चूँकि ये नेपोलियन बोनापार्ट की स्टेटमेंट है तो उसने कब कही, किस ईयर में उसने ये किस मौके के ऊपर कही, अगर आपको वो उसका रेफरेंस मिल जाता है, आप उसको सर्च कर लेते हो तो आप एग्जैक्टली
उसका रेफरेंस यहाँ पे दे दोगे, उसको हम प्राइमरी रेफरेंस कहेंगे। तो हम दोनों को इकट्ठा भी दे देते हैं, लेकिन अभी आपने उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज़ आई मीन दैट थिंग यू कैन लर्न अबाउट एट द लेटर स्टेजेस ना। यहाँ पे सिर्फ जो मकसद है हमारा वो ये है कि हमने कैसे रेफरेंस को मैनेज करना है और ऑटो फॉर्म में रेफरेंस को पुट कैसे करना है अपनी असाइनमेंट में। तो ये मैंने एक लिखा हुआ है अभी मैं कुछ और एक इमेजिनरी यहाँ पे, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये नंबरिंग 1 जो की हुई है ये फुट नोट स्टाइल में की हुई है मैंने। तो अब मैं आपको ये दोनों जो है ना एक एग्जांपल लेके आपके सामने हम करेंगे ये। अब लेट्स से जी मैं एक आइडिया लेता हूँ किसी राइटर का कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब ये इनहेरेंट रिलेशनशिप जो है ना एक इनमें आपस में फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी रिसोर्सेज में उसके बारे में एक आइडिया है जो लेट्स से मैं अभी रिसेंटली जो इसको स्टडी किया था, ये मैगन सुलेवन या कोई फर्जी नाम रख लेते हैं हम उसका, अब उसने कही है ये, अब क्रेडिट उसको जाता है, लेकिन मैंने उसको अपने वर्ड्स में यूज़ किया है। इसको मैंने आइडिया उसका है लेकिन मैंने उसको अपने अल्फाज में लिख दिया है, मैंने उसका प्लेजरिज्म ख़त्म कर दिया, मैंने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। जैसे ये ऊपर था यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ अ नेशन लाइज ऑन इट्स जियोग्राफी, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज़ लिखा। लेकिन यहाँ पे मैंने आइडिया जो है ये किसी ऑथर का है, लेकिन मैंने उसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर दिया, लेकिन मैं उसको क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। मैं उसको उसका जो है उसका क्रेडिट उससे नहीं ले रहा अपने वर्ड में लिख के। तो अब मैंने इसका हवाला देना है, मैंने रेफरेंस देना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं उसका हवाला देना चाह रहा हूँ। तो मैं अब ये ऊपर आप देख रहे होंगे ये बार सारे, पहली फाइल है होम वाला पेज बार हमने ओपन हुआ हुआ, उसके बाद इंसर्ट की ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ माउस को तो ये चीज़ें ब्लिंक हो रही हैं। उसके बाद लेआउट है और उसके बाद ये रेफरेंसेस है। आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करना है रेफरेंस को, ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद सबसे पहले आपने स्टाइल चूज़ करना है कि कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल हमने इस्तेमाल करना है अपनी इस असाइनमेंट के लिए। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गए, ये देखें एपीए आ गया, शिकागो आ गया, और उसके बाद एमएलए आ गया, टोरेबियन आ गया, सारे ठीक है। तो हमने क्या कौन सा चूज़ करना है अपनी असाइनमेंट के लिए, आप सब कौन सा चूज़ करेंगे, एपीए यूज़ करेंगे। तो ये एपीए स्टाइल मैंने यूज़ कर लिया। अब यार काइंडली अपनी अपने माइक को म्यूट कर दें, ये इंटरप्शन जो है वो नहीं होती। उमैर यार ये आप अपना चलें, अब ठीक है। जी तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि रेफरेंस देना है, तो आपने जहाँ पे रेफरेंस देना है पहले वहाँ पे कर्सर को माउस को मूव करके वहाँ पे ले आए। उसके बाद आपने रेफरेंस की ऑप्शन ऊपर चले गए, स्टाइल आपने एपीए सेलेक्ट कर लिया। अब ये इन टेक्स्ट रेफरेंसेस जब देने हैं ना आपने, तो आपने ये वाला कैबन देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इंसर्ट साइटेशन वाली ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करेंगे।
और इसमें आ रहा है कि ऐड न्यू सोर्स, और पहले कुछ ऐड किए हुए हैं इस असाइनमेंट में, हमने वो नहीं करना, हमने क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो अब आपके पास ये बार ओपन हो गया एक, ठीक है। इसमें अब हमने इंफॉर्मेशन देते जाना है कि राइटर का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, कौन से साल में वो पब्लिश हुई, किस जगह पे पब्लिश हुई, पब्लिशर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है, और वो ऑटोमेटिकली जो ये सॉफ्टवेयर है ये उसको रेफरेंस को मैनेज कर देगा। अब ये ऊपर सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे ओपन हो रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस के, कोई किताब है, कोई बुक का सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस है, रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर है, वेबसाइट से लिया है, और फिल्म है या इंटरव्यू है, कुछ भी जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से हमने ये किताब से लिया है तो हमने बुक को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब आ गया ऑथर का नाम। अब एक तरीका है कि आप सिंपली यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दें, फर्स्ट नेम पहले लिख दें और उसका लास्ट नेम बाद में लिख दें। लेकिन इससे बेहतर तरीका जो है ना वो है कि आप ये एडिट की ऑप्शन देख रहे हैं, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे आप उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम जो भी राइटर का है वो सारा लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली जो मैनेज करेगा इसको, और उसमें गलती का चांस कोई नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि राइटर का जो नाम है ना, उनके जो नाम के पहले लेटर्स होते हैं वर्ड्स के, वो आपने कैपिटल में लिखने हैं, वो स्मॉल लेटर में नहीं लिखने हैं। लेट से मैं कहता हूँ जी रॉबर्ट माइकल है राइटर का नाम, उसका लास्ट नेम माइकल है, तो एम माइकल का बड़ा लिखूंगा, MICHAEL माइकल, और उसका फर्स्ट नेम है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट का आर बड़ा होगा, रॉबर्ट माइकल। अब ये कंप्लीट हो गया जी, इसका मिडिल नेम कोई नहीं है तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे ऐसे, और इसको ओके कर देंगे। ये आ गया जी रॉबर्ट माइकल, रॉबर्ट आ गया, ठीक है। उसका अब ऑथर का नाम हो गया। अब किताब का नाम है जी, लेट से इसकी किताब का नाम है जी विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब आप जो उसका पहला वर्ड कैपिटल ही लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी या इसका नाम कोई और सिंपल सा रख लेते हैं जी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी कर दें। जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। ये एक इमेजिनरी हमने किताब का नाम लिख लिया जी, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यूरेशिया जो है ये हमारे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो एरिया सारा है, इस रीजन को बोलते हैं। उसके बाद ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, लेट से जी ये 2018 में ये किताब पब्लिश हुई। कहाँ पे पब्लिश हुई ये जी, न्यूयॉर्क में हुई। पब्लिशर कौन से थे जी, वो रोटलेज हैं। तो ये अब सारे इसमें आप देखें तो मैंने इनके फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल्स लिखे हैं, फर्स्ट लेटर्स जो है वो कैपिटल लिखे हैं वर्ड्स के। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल इसको ओके कर देना है, ये सारी चीज़ें ऑर्डर में लिख के। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आर्टिकल जो होते हैं ए और दी, और ये प्रेपोजिशन जो होती हैं इन, ऑफ या कंजंक्शन जो होते हैं एंड, बट, ये इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो आपने कैपिटल नहीं लिखने, आपने वो स्मॉल में ही लिखने हैं। तो हम इसको ओके करेंगे। तो ये देखें, ये इसके बाद आपने फुल स्टॉप डालना है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी डाला है, आपने पहले नहीं डालना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इन टेक्स्ट में जो फुट नोट स्टाइल में हम फुल स्टॉप डाल के रेफरेंस देते हैं, लेकिन इन टेक्स्ट रेफरेंसेस में जब हम रेफरेंस दे लेते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप डाल देते होते हैं, ठीक।
है। तो ये आपका हो गया जी इन टेक्स्ट रेफरेंस का तरीका। अब हमने इन टेक्स्ट के बारे में लर्न कर लिया, फुट नोट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फुट नोट में यही तरीका जो आपने देना है वो कैसे देना है। यहाँ पे मैंने फुट नोट्स देना है इसी रेफरेंस का। तो ये देख रहे हैं इंसर्ट फुट नोट की ऑप्शन आ रही है ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे आपने देना है वहाँ पे कर्सर को मूव करके ले आए, लेट्स से यहाँ पे मैंने देना है कर ये रेफरेंस। तो ये मैंने इंसर्ट फुट नोट में आ गया, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो अब ये यहाँ पे इसकी जो डिटेल है ये सारी मैनुअल आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वायर करूँगा कि आप सारे जो है इन टेक्स्ट रेफरेंसेस अपनी असाइनमेंट में मैनेज करें, फुट नोट्स यूज़ ना करें, इन टेक्स्ट में करें, ठीक है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में स्टाइल भी यही इन टेक्स्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कैसे पुट करना है, तो आपने सबसे पहले जी वो राइटर का नाम लिखना है जी, वो क्या था जी, रॉबर्ट माइकल था। तो पहले आपने सेकंड नेम लिख देना है उसका, उसके बाद कॉमा डाल के रॉबर्ट। अच्छा, ये चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। उसके बाद ये फुल स्टॉप आएगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन था वो 2018 था, वो लिख दिया, फिर फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद किताब का नाम था द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। फुल स्टॉप के बाद आ जाएगा आपका जनाब प्लेस ऑफ पब्लिशर न्यूयॉर्क थी। उसके बाद कॉलम्स डाल के पब्लिशर रोटलेज, फुल स्टॉप। और ये जो किताब का नाम होता है ये इटैलिक्स में होता है। ये जी हमने उसको फुट नोट्स में मेंशन कर दिया। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी यहाँ पे कि फुट नोट्स में हमने जो रेफरेंस था वो सारा खुद से टाइप किया कि उसमें राइटर का नाम किस किस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट नेम पहले आएगा, उसका लास्ट नेम पहले आएगा, बाद में आएगा कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पे कैसे लिखना है, टाइटल किताब का किस तरह पे कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें हमने खुद लर्न करके उसको मैनेज करना है। लेकिन जो फुट नोट्स में मैंने सिर्फ वो ऊपर जो बार मेरे पास ओपन हुई उसमें मैंने वो इंफॉर्मेशन सिर्फ पुट करता गया और उसको उसने ऑटोमेटिकली खुद अरेंज किया, ठीक है। अब ये दोनों रेफरेंसेस हो गए। अब मैंने क्या करना है जी, अब यहाँ पे मैंने उसका मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे इन टेक्स्ट में पुट किए हैं ना। अब मैंने अपनी जहाँ पे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो रही है ना, लेट से ये यहाँ पे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, अब मैंने रेफरेंस देने हैं। तो मैंने क्या करना है, ये बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन आपके पास नज़र आ रही है स्क्रीन पे आपको, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो अब अगर आपने बिब्लियोग्राफी देनी है तो आप ये बिब्लियोग्राफी को सिलेक्ट कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपने रेफरेंसेस देने हैं तो आप इसको इसको क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं रेफरेंस क्लिक करूंगा, ये देखें ये जो रेफरेंस थे जो मैंने असाइनमेंट में पुट किए हुए हैं ये उनकी डिटेल आ गई यहाँ पे ऑटोमेटिकली। मैंने सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया और ये एपीए स्टाइल के मुताबिक ये दोनों रेफरेंस आ गए। अब इसमें बेहतरीन चीज़ पता क्या है, इसमें अगर आप एक स्टाइल से दूसरे रेफरेंसिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो ना तो एक सिंगल क्लिक से आप कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, लेट से आपने शिकागो में करना है तो ये आपने सिंगल क्लिक किया और ये देखें आपके पास ये शिकागो में हो गया, ये उनका स्टाइल ही चेंज हो गया रेफरेंसेस का, ठीक है। तो आपने चूँकि हमने उसमें एपीए में करने हैं तो आप इसको एपीए में रहने देंगे। तो ये दिस इज़ दी बेस्ट थिंग अबाउट ऑनलाइन मतलब ऑटो रेफरेंसिंग कि ऑटो रेफरेंसेस में आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। ये मैंने आपको उसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दी। कुछ और फॉर्मेटिंग की चीज़ें मैं आपके साथ आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपने फॉर्मेटिंग में इसका जो फॉन्ट साइज़ है टेक्स्ट का वो आपने 12 रखना है। लाइन स्पेसिंग आपने 2 करनी है और
टाइम्स न्यू रोमन उसका स्टाइल रख लें, टेक्स्ट स्टाइल। ये दो तीन चीज़ें और हैं उसमें। हेडिंग में जो है आप हेडिंग का जो है वो 14 कर दें साइज़। हेडिंग्स आ जाएंगी बोल्ड एंड 14 फॉन्ट साइज। ठीक है, ये कुछ इसकी और उसमें चीज़ें जो आपके असाइनमेंट जब आप बनाएंगे तो उसके फॉर्मेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ मैंने शेयर कर दी। जी, ये रिकॉर्डिंग भी इसकी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा ये सेशन जो है ये ख़त्म होने वाला है, 2-3 मिनट्स में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपसे मैं जो है फर्दर आपको जो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जब असाइनमेंट बनाएंगे तो आप तब भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, you can I mean write your queries to me and I would try my best to respond your queries immediately। ठीक है, तो लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मतलब होगी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मैनेज करनी पड़ेगी। टॉपिक के बारे में मैंने आपको कहा कि आप नेक्स्ट क्लास तक अपने टॉपिक जो है वो देख लें, उसके बारे में सर्च करें और मेरे साथ शेयर करें और हम लोग उनको फाइनलाइज कर लेंगे। तो इसकी डेडलाइन जो सबमिशन की है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कब आपको ये सबमिट करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको जो मैं शुरू में डिस्कस नहीं कर सका, आपकी प्रेजेंटेशंस भी इन्हीं असाइनमेंट्स के ऊपर होंगी। जो आप अपनी अपनी असाइनमेंट्स बनाएंगे उसी के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशंस भी होंगी। चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे ऑन कैंपस क्लासेस हों, आपकी प्रेजेंटेशन मैं आपसे हर हाल में कंडक्ट करूंगा। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे एक वीक जो है ना 2 क्लासेस हम लोग स्पेयर कर लेंगे उसके लिए, कि जिसमें हम सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन जो होंगी आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर वो कंडक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली यू वुड हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, लेकिन अभी मैं थोड़ा, चूँकि ये सेशन भी ख़त्म हो रहा है और आई हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट टू टेक माय अदर क्लास। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ इंशाल्लाह 12 बजे के बाद शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी आई हैव टू चेंज एंड आई हैव टू रश टू द ऑफिस। तो इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी, ताकि आप उसको एंड इट विल बी अ वेरी माइनर साइज्ड फाइल ना, इसका साइज़ बहुत छोटा होगा, ये इजीली डाउनलोड हो जाएगी। और आप वो जो पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे चैनल के ऊपर, वो बड़ी मतलब साइज़ बहुत बड़ा होता था, इसका साइज़ बहुत स्मॉल होगा। तो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू डाउनलोड एंड लिसन टू दैट। ओके गाइस, सी यू लेटर इंशाल्लाह। हाँ, अपना ख्याल रखें। अभी आज का ये सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज होगी वी कैन हैव दैट इन थ्रू व्हाट्सएप एंड